उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली, अब मैं सीधे शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के बेहाला में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी की जीत का किया दावा। बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार, सरकार बनते ही यूसीसी लागू करेंगे। नदिया के कल्याणी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा मतदान, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में जिंदा बम मिलने से सनसनी। केंद्र ने एनआईए को सौंपी जांच की रिपोर्ट। टीएमसी कार्यकर्ता के घर एक बैग में 79 जिंदा बम बरामद। जगतल थाना हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 ठिकानों पर की छापेमारी, 4 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बम बरामद। उत्तरकाशी से 9 बम पुलिस ने किए बरामद। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी वाराणसी को देंगे तोहफा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सिग्नेचर ब्रिज की रखेंगे आधारशिला। एससीओ बैठक के लिए किर्गिस्तान रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ सदस्य देशों से आतंकवाद और चरमपंथ पर हुई बातचीत। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को बीजेपी में एंट्री को राज्यसभा सचिवालय से मिली मंजूरी। अधिसूचना जारी। अब राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी। कोर्ट में अब पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। कहा, न्याय मिलने की उम्मीद टूटी। राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका। बम निरोधक दस्ता विधानसभा में मौजूद। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार। पटना के स्कूल में महिला कर्मी की मौत। देहरादून में स्कूल बंद। नोएडा में लू के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। इजरायल लेबनान सीज फायर संकट में इजरायली हमले में 2 बच्चों और महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत। इलाके में बढ़ा तनाव। हेलीकॉप्टर के पास आकर गिरा हिजबुल्लाह का ड्रोन। आईडीएफ सैनिकों में मची अफरा तफरी। जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। इजरायल ने लेबनान के काफरा शहर पर की बमबारी। हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। इजरायल में सत्ता परिवर्तन की आहट। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने मिलाया हाथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने ईरानी विदेश मंत्री अरागची पहुंचे। दोनों के बीच कई मुद्दों पर होगी बातचीत। लेबनान में युद्ध विराम समझौते पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। हिजबुल्लाह पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, इजरायल अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बलपूर्वक कदम उठाएगा। हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन ने इजरायली बचाव दल को बनाया निशाना। हेलीकॉप्टर के पास आकर गिरा ड्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बयान। कहा, ईरान को बम बनाने की जिद छोड़नी होगी। हम पूरी तरीके से जीत हासिल करेंगे। ईरान का न्यूक्लियर और हॉर्मूज पर समझौते से इनकार। दोनों मुद्दों को बताया अपनी रेड लाइन। ईरान ने कहा, हॉर्मूज स्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, अगर ईरान बातचीत चाहता है तो सीधे अमेरिका से संपर्क करे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका मजबूत स्थिति में। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले करने का वीडियो जारी। ईरान ने 3 जहाजों पर किया था हमला, 2 को किया जब्त।